नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तीन नंबर है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय जो है अंग रक्त को पंप करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, चार नंबर है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, बाघ, लोमड़ी, कंगारू, चीता। तो साथियों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है चीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में आता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, पांच नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, छह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो कांच जो है पारदर्शी सामग्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छह नंबर सवाल साथियों साइंस से था, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, सात नंबर है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो पंजाब जो है, पंजाब राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आठ नंबर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है सवाल साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल नौ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है? तो शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश जो है नर प्रजनन तंत्र का भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं?
किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, चीन के, जापान के, अमेरिका के, आइसलैंड के। तो आइसलैंड के लोग जो है सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए, एग्जाम में पूछता है तो बना के भी जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, गोवा में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में। तो मेघालय में भारत के जो राज्य है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है साथियों। 16 नंबर सवाल से हम लोग करेंट अफेयर को देखेंगे। और आपको पता है कि करेंट अफेयर जो है हर एग्जाम में अभी पूछ रहा है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलोर में शुरू हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर है, 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर है, IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19 नंबर है, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मौत हुई है? 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। अगला सवाल 21 नंबर है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है, IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो RCB बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, मिथिला में, अरुणाचल प्रदेश में, कोलकाता में, हरियाणा में। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी जो है हरियाणा में बनेगी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर है, 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इट सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इट सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है?
8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर है, 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल 27 नंबर, 8 जुलाई 2025 को किस सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 8 जुलाई 2025 को किस सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 28 नंबर है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द मोस्ट एशियंट मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 30 नंबर है, 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद 134वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद 134वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, लंदन में। तो लंदन में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।